हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है। ये आवाज ना तो बाहर से आती है, ना ही इसे कोई और सुन सकता है। ये हमारे भीतर, हमारे विचारों में, हमारे डर में और हमारे फैसलों के बीच रहती है। कभी ये आवाज हमें सतर्क करती है तो कभी हमें रोक देती है। यही आवाज जब हद से ज्यादा ताकतवर हो जाती है तो वो इनर क्रिटिक बन जाती है। वो आलोचक जो हमें आगे बढ़ने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। आज की दुनिया में ये इनर क्रिटिक पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय है। कारण साफ है, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां तुलना हर पल हमारे सामने परोसी जाती है। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता, किसी की चमकती जिंदगी, किसी की उपलब्धियां, सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। हम भले ही उन्हें जानते ना हो, लेकिन हमारा दिमाग उनसे खुद की तुलना करना शुरू कर देता है। और उसी तुलना के बीच भीतर की आवाज धीरे से कहती है, तुम उनसे पीछे हो। यहीं से शुरू होती है सेल्फ डाउट की यात्रा। खुद पर शक, अपनी काबिलियत पर सवाल, अपने सपनों पर संदेह। ये शक अचानक नहीं आता, ये एक दिन में पैदा नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है। हर असफल कोशिश के बाद, हर नकारात्मक टिप्पणी के बाद, हर उस पल के बाद जब हमने खुद से कहा, शायद मुझसे नहीं होगा। सेल्फ डाउट का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है जब यह हमें कुछ करने से पहले ही रोक देता है। हम सोचते हैं, योजना बनाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो अधूरी कोशिश के साथ। यहीं से जन्म लेती है प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालने की आदत। हम कहते हैं कल करेंगे, थोड़ा और सोच लेते हैं, अभी सही समय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम समय नहीं टाल रहे होते, हम खुद से भाग रहे होते हैं। अक्सर हम प्रोक्रास्टिनेशन को आलस समझ लेते हैं। हम खुद को आलसी कहकर दोषी महसूस करते हैं, लेकिन ये आधी सच्चाई है। असल में प्रोक्रास्टिनेशन आलस नहीं, डर का लक्षण है। डर इस बात का कि अगर हमने पूरी कोशिश की और फिर भी असफल हो गए तो क्या होगा। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। डर इस बात का कि हमारी बनाई हुई छवि टूट न जाए। यही डर इनर क्रिटिक को और मजबूत बना देता है। इस इनर क्रिटिक की सबसे बड़ी चाल यह है कि यह हमें सुरक्षित महसूस कराता है। यह कहता है, रुक जाओ, अभी मत करो, और हमें लगता है कि शायद यही सही है। लेकिन धीरे धीरे यही आवाज हमारे सपनों को छोटा करने लगती है। हम बड़े लक्ष्य देखना बंद कर देते हैं। हम अपने लिए कम उम्मीदें रखने लगते हैं ताकि निराशा कम हो, और इसी प्रक्रिया में हम अपनी संभावनाओं से समझौता कर लेते हैं। आज का इंसान जानकारी से भरा हुआ है। उसे पता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। फिर भी वो अटका हुआ है। कारण ये नहीं कि उसके पास संसाधन नहीं है, कारण यह है कि उसके भीतर की आवाज उस पर भरोसा नहीं करती। इनर क्रिटिक बार बार ये याद दिलाता है कि पिछली बार क्या गलत हुआ था, कि पहले भी तो कोशिश की थी, कि हर कोई सफल नहीं होता। लेकिन इस कहानी का उद्देश्य इनर क्रिटिक को दुश्मन साबित करना नहीं है। सच्चाई ये है कि इनर क्रिटिक पूरी तरह नकारात्मक नहीं होता। यह हमें सावधान करने के लिए बना है। समस्या तब होती है जब यह हमारी जिंदगी के फैसले लेने लगता है, जब यह सलाहकार से जज बन जाता है, जब यह हमें बेहतर बनाने के बजाय हमें रोकने लगता है। यह डॉक्यूमेंट्री इसी मोड़ से शुरू होती है। ये किसी चमत्कारी बदलाव की कहानी नहीं है। ये उन छोटे छोटे मानसिक संघर्षों की कहानी है जिन्हें हम रोज जीते हैं, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी है उस इंसान की जो भीतर से जानता है कि वो बेहतर कर सकता है, लेकिन हर बार वही आवाज उसे पीछे खींच लेती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जा रही है। ये लड़ाई है अनुशासन और आराम के बीच। ये लड़ाई है आत्मविश्वास और आत्मसंदेह के बीच। ये लड़ाई है अभी करने और टालने के बीच। और इस लड़ाई में जीतने के लिए पहले हमें अपने इनर क्रिटिक को पहचानना होगा। ये भूमिका उसी पहचान की शुरुआत है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमें कौन रोक रहा है, तब तक हम आगे बढ़ने की रणनीति नहीं बना सकते। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। और ये यात्रा बाहर की दुनिया बदलने से नहीं, बल्कि भीतर की आवाज से संवाद बदलने से शुरू होती है। यही वो बिंदु है जहां से असली परिवर्तन जन्म लेता है।
वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम वाईटी से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और वन-ऑन-वन चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इनर क्रिटिक को समझने के लिए सबसे पहले ये स्वीकार करना जरूरी है कि ये आवाज हमारी दुश्मन नहीं है। ये आवाज हमारे अनुभवों से बनी है, हमारी परवरिश से निकली है और हमारे डर से आकार लेती है। जब हम छोटे थे और किसी काम में असफल हुए, जब हमें डांट पड़ी, जब हमारी तुलना किसी और से की गई, तब ये आवाज और गहरी होती गई। समय के साथ ये हमारे दिमाग में एक स्थायी टिप्पणीकार बन गई जो हर निर्णय पर अपनी राय देने लगा। समस्या ये नहीं है कि ये बोलती है, समस्या ये है कि हमने इसे अंतिम सच मान लिया है। सेल्फ डाउट इसी जगह से शुरू होता है, जब इनर क्रिटिक किसी एक असफलता को पूरी पहचान बना देता है। हम एक परीक्षा में पीछे रह गए और आवाज कहने लगी, तुम पढ़ाई के लिए बने ही नहीं हो। हमने एक वीडियो पोस्ट किया और उसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला और आवाज बोली, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। धीरे धीरे हम अपने प्रयासों को नहीं, अपनी काबिलियत को दोष देने लगते हैं। यही सेल्फ डाउट की जड़ है, घटना को पहचान से जोड़ देना। आज के समय में यह समस्या और गहरी हो गई है क्योंकि तुलना लगातार हो रही है। पहले तुलना सीमित दायरे में होती थी, परिवार, मोहल्ला, कॉलेज। आज तुलना पूरी दुनिया से है। कोई कम उम्र में सफल हो रहा है, कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है, कोई जल्दी पहचान बना रहा है। हमारा इनर क्रिटिक इन उदाहरणों को उठाकर हमारे सामने रख देता है और कहता है, देखो तुम कहां हो। हम ये भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ नतीजे दिख रहे हैं, संघर्ष नहीं। लेकिन इनर क्रिटिक को संघर्ष से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ ये साबित करना है कि हम कम हैं। यहीं से प्रोक्रास्टिनेशन जन्म लेती है, जब सेल्फ डाउट इतना बढ़ जाता है कि हम शुरुआत से ही डरने लगते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं शुरू ही नहीं करूंगा तो असफल कैसे होऊंगा, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो कोई मुझे जज कैसे करेगा। इस तरह टालना एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाता है। यह हमें अस्थायी राहत देता है, लेकिन लंबे समय में यही आदत सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि हर बार जब हम टालते हैं, इनर क्रिटिक को एक नया सबूत मिल जाता है कि हम भरोसे के लायक नहीं हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि समाधान मोटिवेशन है, लेकिन मोटिवेशन अस्थायी होता है। ये बाहर से आता है और बाहर ही चला जाता है। असली बदलाव अनुशासन से आता है, लेकिन अनुशासन लगाने से पहले हमें अपने इनर क्रिटिक के साथ रिश्ता बदलना पड़ता है। जब भीतर की आवाज कहे अभी मत करो, तो हमें ये पूछना सीखना होगा कि ये आवाज किस डर से बोल रही है। क्या ये हमें सच में बचा रही है या सिर्फ असहजता से दूर रखना चाहती है। इनर क्रिटिक अक्सर भविष्य का डर दिखाता है। वो कहता है अगर फेल हो गए तो, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि अगर सीख गए तो। वो हमेशा सबसे खराब संभावना दिखाता है, क्योंकि उसका काम हमें सुरक्षित रखना है, आगे बढ़ाना नहीं। इसीलिए जरूरी है कि हम उसकी बातों को अंतिम निर्णय न बनने दें। हमें यह समझना होगा कि डर का मतलब खतरा नहीं होता, डर का मतलब होता है विकास का संकेत। प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ना है। इनर क्रिटिक बड़े कामों से डरता है, उसे पूरा रास्ता एक साथ देखना भारी लगता है। लेकिन जब हम कहते हैं आज सिर्फ 5 मिनट, तो उसका विरोध कम हो जाता है। 5 मिनट लिखना, 5 मिनट सीखना, 5 मिनट शुरू करना, अक्सर वही 5 मिनट 50 में बदल जाते हैं। और अगर नहीं भी बदले तो भी हमने अपनी पहचान को थोड़ा सा मजबूत कर लिया होता है, उस इंसान की पहचान जो शुरू करता है। पहचान यहाँ सबसे अहम भूमिका निभाती है। हम जो खुद को कहते हैं वही बनते जाते हैं। अगर हम खुद से कहते हैं मैं बहुत टालता हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से सबूत ढूंढता है। लेकिन अगर हम खुद से कहना शुरू करें कि मैं ऐसा इंसान हूं जो हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता है, तो हमारे फैसले भी बदलने लगते हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर छोटा कदम इस पहचान को मजबूत करता है। आज की दुनिया में एक और बड़ा कारण है जो इनर क्रिटिक को ताकत देता है, डिस्ट्रैक्शन। हमारा दिमाग लगातार उत्तेजित है। नोटिफिकेशन, वीडियो, मैसेज, हर चीज हमारा ध्यान बांटती है। जब दिमाग थका हुआ होता है, तब इनर क्रिटिक और ज्यादा हावी हो जाता है, क्योंकि थके हुए दिमाग के लिए जोखिम लेना मुश्किल होता है। इसीलिए अपने वातावरण को डिजाइन करना बेहद जरूरी है। काम का समय, जगह और साधन तय करना इनर क्रिटिक को सीमाओं में रखता है। जब हम अपने माहौल को सरल बनाते हैं, तो निर्णय लेने की थकान कम होती है। हमें हर बार ये तय नहीं करना पड़ता कि क्या करना है, और जब निर्णय आसान होते हैं तो प्रोक्रास्टिनेशन की जगह कम हो जाती है।
ये कोई जटिल मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं है, ये व्यावहारिक समझ है। हम जैसा माहौल बनाते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। एक और महत्वपूर्ण रणनीति है आत्मसंवाद। हम दिन भर खुद से बात करते हैं, लेकिन अक्सर ये संवाद नकारात्मक होता है। हम वही बातें खुद से कहते हैं जो हम किसी और से कभी नहीं कहेंगे। इनर क्रिटिक इसी का फायदा उठाता है। जब हम अपने आत्मसंवाद को थोड़ा नरम, थोड़ा यथार्थवादी बनाते हैं तो भीतर की आवाज का स्वर बदलने लगता है। कठोर आलोचना की जगह अगर हम खुद से कहें, आज पूरी तरह नहीं हुआ लेकिन कोशिश हुई, तो दिमाग उसे स्वीकार करता है। आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि आत्मविश्वास पहले आता है और काम बाद में। सच्चाई इसका उल्टा है, पहले काम आता है फिर आत्मविश्वास। हर बार जब हम इनर क्रिटिक के बावजूद कुछ करते हैं तो हम अपने दिमाग को नया सबूत देते हैं कि हम कर सकते हैं। यही सबूत सेल्फ डाउट को धीरे धीरे कमजोर करता है। ये समझना भी जरूरी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन पूरी तरह खत्म नहीं होती, इनर क्रिटिक पूरी तरह चुप नहीं होता, लेकिन फर्क इतना होता है कि वे हमारे फैसलों पर नियंत्रण नहीं रखते, वे बस पृष्ठभूमि में रहते हैं। और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि डर के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है, तब असली आजादी शुरू होती है। आज की पीढ़ी के सामने चुनौतियां अलग हैं, लेकिन मूल संघर्ष वही है। भीतर की आवाज आज भी वही सवाल पूछती है, क्या तुम काबिल हो? फर्क सिर्फ इतना है कि आज जवाब ढूंढने के साधन ज्यादा है, और अगर हम सही रणनीतियों के साथ आगे बढ़ें तो इनर क्रिटिक हमारी सबसे बड़ी रुकावट नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। यही इस मुख्य यात्रा का सार है। इनर क्रिटिक को हराना नहीं है, उसे समझकर उसकी सीमाएं तय करनी है। सेल्फ डाउट को मिटाना नहीं है, उसे काम के जरिए चुनौती देनी है। प्रोक्रास्टिनेशन को दोष नहीं देना है, उसके पीछे छुपे डल को पहचानना है। जब ये स्पष्टता आ जाती है, तब आगे बढ़ना एक मजबूरी नहीं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है। हर कहानी का अंत किसी बड़े चमत्कार से नहीं होता। ज्यादातर कहानियां वहीं खत्म होती हैं जहां इंसान खुद के साथ एक नया समझौता करता है। ये यात्रा भी वैसी ही है। इनर क्रिटिक अभी भी मौजूद है, सेल्फ डाउट पूरी तरह गायब नहीं हुआ है, प्रोक्रास्टिनेशन कभी कभी फिर लौट आएगी, लेकिन फर्क अब यह है कि हम इन्हें पहचानते हैं। अब ये अनजाने डर नहीं रहे, बल्कि समझे हुए संकेत बन चुके हैं। इनर क्रिटिक की सबसे बड़ी ताकत उसकी अनदेखी नहीं, बल्कि हमारी बिना सवाल किए उसकी बात मान लेना था। जब हमने रुककर ये पूछना शुरू किया कि ये आवाज क्यों बोल रही है, तभी इसका प्रभाव कम होने लगा। अब हर नकारात्मक विचार अंतिम फैसला नहीं बनता, अब हर डर रुकने का कारण नहीं बनता। अब भीतर की आवाज सिर्फ एक राय है, सच नहीं। इस पूरी यात्रा में एक बात साफ हो जाती है कि आत्मविश्वास कोई स्थायी अवस्था नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल जाए और हमेशा बनी रहे। आत्मविश्वास रोज के छोटे छोटे कार्यों से बनता है। हर बार जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, हर बार जब हम टालने के बजाय शुरू करते हैं, हर बार जब हम खुद से थोड़ा बेहतर व्यवहार करते हैं, तब आत्मविश्वास मजबूत होता है। प्रोक्रास्टिनेशन अब हमें परिभाषित नहीं करती, अब वो सिर्फ एक संकेत है कि कहीं ना कहीं डर सक्रिय हो गया है। और डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि ये बताने वाला संकेत है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाले हैं। जब हम इस डर को पहचान कर भी आगे बढ़ते हैं, तभी असली विकास होता है। आज की तेज और शोर भरी दुनिया में सबसे जरूरी कौशल है खुद के साथ ईमानदार रहना। न बहुत कठोर, न बहुत नर्म, बस यथार्थवादी। ये मानना कि हम इंसान हैं, गलतियां करेंगे, रुकेंगे, फिर चलेंगे। लेकिन हर बार रुकना हार नहीं है, और हर धीमी चाल असफलता नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य ये कहना नहीं है कि अब सब आसान हो जाएगा, बल्कि ये याद दिलाना है कि कठिनाइयों के बीच भी आगे बढ़ा जा सकता है। इनर क्रिटिक के साथ भी प्रगति संभव है, सेल्फ डाउट के साथ भी काम किया जा सकता है, प्रोक्रास्टिनेशन के बावजूद भी छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। आज से बदलाव किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि एक छोटे से चुनाव से शुरू होता है। जब भीतर की आवाज कहे आज नहीं, तो बस इतना कह देना, थोड़ा सही। पूरी जीत नहीं, बस एक छोटा कदम। यही छोटा कदम कल एक आदत बनेगा, और वही आदत एक दिन आपकी पहचान बदल देगी। अंत में बस इतना याद रखना जरूरी है, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, आपकी सबसे बड़ी चुनौती आपके भीतर चल रहे संवाद से है। जिस दिन आपने उस संवाद को समझ लिया, उसी दिन से आपकी दिशा बदलने लगती है। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब आप अंधेरे में नहीं चल रहे। अब आपके पास समझ है, और समझ के साथ उठाया गया हर कदम, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बन सकते हैं।